आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये पार्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको कुछ 7th क्लास की थोड़ी सी चीज़ें याद दिला देता हूँ, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3x प्लस वाई 2x माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3, इनको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं। अब इनको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इनमें अल्जेब्रा से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं, जैसे 3x प्लस वाई के अंदर x और y आ रहा है, 2x माइनस 7 के अंदर आपका x आ रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 के अंदर a और b आ रहे हैं। तो इन्हें इसके कारण ही इन नंबरों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बोला जाता है। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन यदि अलजेब्रिक इक्वेशन के इक्वल में मैं कोई चीज़ रख दूँ उसके बराबर, तो वह आपकी इक्वेशन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई के इक्वल में मैंने 5 रख दिया, तो अब ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। यदि मैं 2x माइनस 7 के इक्वल में कुछ भी रख दूँ इसके बराबर के अंदर, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन से बन जाएगी। अब बात करते हैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 जैसे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट कौन सा है, राइट हैंड साइड RHS पार्ट कौन सा है, वेरिएबल कौन कौन से है। तो यहाँ पे इक्वल के इधर वाला जो पार्ट पूरा का पूरा होता है ये आपका LHS पार्ट होता है, इक्वल के इधर वाला पूरा का पूरा पार्ट RHS पार्ट होता है। और जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पे x और y है, तो वो आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे LHS आपका 3x प्लस वाई हो गया, RHS आपका 5 हो गया, वेरिएबल x और y हो गए। अब बात करते हैं चैप्टर से रिलेटेड वर्ड की। तो सबसे पहले वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ओनली वन पावर वाला वेरिएबल, यानी कि जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। एक एग्जांपल दूँ तो मैं कहूँ 3x प्लस 5, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल आपका है x, और x के ऊपर यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर क्या है, इसकी 1 है। तो जिसकी पावर 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वही आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है। लीनियर इक्वेशन के बाद में बात करते हैं वन वेरिएबल, तो जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है, या तो x आ जाए, या फिर y आ जाए, या फिर a आ जाए, या फिर b आ जाए, या फिर p आ जाए, ओनली ऑन एक ही वेरिएबल होता है, वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं A B C और D, इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे x की पावर 1 है और ओनली वन वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यदि बी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे x की पावर 1 है और साथ में 2 वेरिएबल आ गए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना होकर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। यदि आप 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5 की बात करो तो इसमें वेरिएबल आपका एक ही है और उसकी भी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। डी में भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से A B C D इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यदि मैं पहले ए ऑप्शन की बात करूं तो इसमें वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल तो एक ही है लेकिन इसकी पावर के ऊपर 2 आ गया, तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे वेरिएबल यदि आप काउंट करो तो x और y 2 वेरिएबल आ रहे, 2 अल्फाबेटिकल वर्ण आ रहे, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन की बात करूँ तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। यदि किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7th क्लास के बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं।
बार आपको याद दिला देते हैं कि बेसिक रूल कौन कौन से थे। x+3 इक्वल्स टू यदि 8 है, हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इधर प्लस का है, यदि 3 इधर प्लस का है तो इसको उधर ले जाइए, इधर जब हम लेकर आएंगे तो जब प्लस होगा वो ये माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफर होते समय। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, ये जो 3 इधर प्लस का था जब इसको मैंने इधर लेके आया तो ये माइनस का बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, आपका आ जाएगा आंसर। सेकंड बात करते हैं x माइनस 6 इक्वल्स टू 4, यदि इसमें भी मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 6 है इसको मुझे उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इक्वल के उधर, तो x को मैं रख लेता हूँ इधर, वेरिएबल को रख लेता हूँ मैं इधर, और इधर हो जाएगा 4, और ये जो माइनस का 6 है जब माइनस वाला नंबर उधर जाता है तो वो प्लस का नंबर बन जाता है, तो x इक्वल्स टू 4 + 6 यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। नेक्स्ट बात करते हैं 3x इक्वल्स टू 15, ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, x के मल्टीप्लाई के अंदर है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल है, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं लिख सकता हूँ 15, और यदि ये 3 इधर मल्टीप्लाई में और यदि इक्वल के उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5, आपका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं x/4 इक्वल्स टू 20 की, ये जो 4 है ये यहाँ पे डिवाइड में, यदि मैं इसे उधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई के अंदर बन जाएगा, तो 20 × 4 आपका हो जाएगा 80, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो यहाँ से आप 4 रूल सीखते हो कि यदि यहाँ पे प्लस का नंबर और इक्वल के उधर हमें भेजना हो तो उसे माइनस में कन्वर्ट करना है, यदि इक्वल के इधर माइनस का नंबर हो और उधर आपको भेजना है, ट्रांसफ़र करना है इक्वल के उधर, तो वो प्लस बन जाता है, यदि इधर मल्टीप्लाई का नंबर और उधर आपको भेजना है तो उधर जाकर वो डिवाइड का बन जाता है, और यदि कोई नंबर इधर डिवाइड में हो और उधर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये नंबर आपका मल्टीप्लाई का बन जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, 3x + 4 इक्वल्स टू 10, इधर जो x के मल्टीप्लाई में 3 आया है और x के जो एडिशन में वो 4 आया है, तो पहले उधर इसको कौन से नंबर को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो पहले प्लस माइनस वाले नंबर को उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो मैं 3x को इधर ही रख लेता हूँ, और 10 और ये जो 4 है ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 10 - 4, तो आपका आंसर आएगा 3x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले नंबर को उधर भेजते हैं, पहले प्लस माइनस वालों को उधर भेजते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वालों का नंबर आता है, तो अब ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, यदि इसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा डिवाइड के अंदर, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 3/6, और जब आप कट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, और ये आपका इंट्रोडक्शन का लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है, 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x, यदि मैं कहूँ LHS पार्ट कौन सा है तो आप कहोगे 2x - 1 है, यदि मैं कहूँ RHS पार्ट कौन सा है तो आप कहोगे 14 - x है। अब यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वेरिएबल को एक तरफ कर लो, जहाँ जहाँ वेरिएबल की टर्म है, एक तो वेरिएबल की टर्म आपकी 2x है और एक वेरिएबल की टर्म आपकी ये -x है, तो इनको मैं LHS पार्ट में लिख लेता हूँ और नंबर वाली टर्म को मैं RHS पार्ट में ले लेता हूँ, तो ये 2x इधर आ जाएगा, आपका 2x तो ऑलरेडी इधर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये जो -x है ये RHS पार्ट में, जब मैं इसे LHS पार्ट में लेके आऊँगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 2x + x बन जाएगा, 14 का 14 आ जाएगा। अब नंबर को एक तरफ करना है तो ये जो -1 है इसका मैं उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x + x आपके हो जाएंगे 3x, और 14 + 1 हो जाएगा आपका 15। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये डिवाइड के अंदर कन्वर्ट होगा तो 3 5 जा 15 होकर ये कट जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5।